मेरे प्रिय छात्रों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे क्लास में हमने एज का दिखाया था और प्रोमिस भी किया था कि एज का हम आपको क्वेश्चन लेके आएंगे, वो भी ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको हमेशा मिलता होगा। और हम आपको लेके आए हैं कि एकदम इजी से रेशियो मेथड से आप कैसे बनाएंगे। तो बिना वीडियो स्किप किए आप ध्यानपूर्वक सिर्फ मेरी बात सुन लेंगे तो बिना कलम उठाए या कम से कम कलम उठाए में आप सारा एज का क्वेश्चन हल कर लेंगे, वो भी रेशियो मेथड से। हमने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छाट के आपको दिया है जो हर एग्जाम में इसी लेवल का आपको दिखता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए, हम लोग वीडियो पे आगे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। चलिए समझ गए कि पिता की 5 वर्ष अधिक है। माँ की वर्तमान आयु पुत्री की आयु से तिगुनी है। हम लिख देते हैं कि माँ की आयु उनके पुत्री, M फॉर मदर, D फॉर डॉटर, तिगुनी है। देखिए यहाँ लिख दिए 3:1। पुत्री की आयु 12। अब जरा सोचिए, अगर पुत्री हमारा है 12 वर्ष की तो माता जी हो जाएंगे 36 वर्ष की। तो लिख दिए माता जी को 36 वर्ष। अब कहा है कि पिताजी 5 वर्ष बड़े हैं। अगर आप फादर का निकालेंगे तो 36 में 5 जोड़ना होगा 41 वर्ष। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, पुत्री के जन्म के समय पिताजी का, जब पुत्री 12 वर्ष की है तो जन्म 12 वर्ष पहले न हुआ होगा, तो इसी में से 12 वर्ष घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि पुत्री के जन्म के समय पिताजी का उम्र कितना, तो 29 वर्ष। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 29। इसके जन्म के समय, तो देखिए जन्म के समय 29 आया। बहुत इजी तरीके से बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष अधिक। देखिए सारी बातें लिखते हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु से तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। ऊपर देखिए 3 वर्ष चढ़ा दिए। अब ध्यान देना है, ये हमारा यूनिट है और ये हमारा 3 वर्ष है, तो यूनिट में वर्ष नहीं जोड़ सकते, इसी क्रम में लिखना होगा। फिर कहा है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक। दुगने से 10 वर्ष का अधिक का मतलब देखिए ये अनुपात 1:2 और ऊपर चढ़ा देना होगा 10। ये तो हमने क्वेश्चन लिखा। अब पूछा है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। पिता की आयु पूछा है, अधिक होगी तो पिता की आयु कितना। अब पिता का पुत्र का दोनों का हम बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर ये 3 वर्ष अधिक और 3 वर्ष बाद, ये भी अधिक ये भी बाद, तो ये 3 खत्म हो जाते हैं। जब हम रेशियो बराबर करेंगे तो ये 3 खत्म। लेकिन हमने देखा इधर का 1 का अनुपात, इधर 1 इधर 3 2 बराबर नहीं है। तो बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 1 से और नीचे वाले में हमें गुना करना होगा 2 से। तो देखिए एक नया रेशियो बन के आ जाएगा। ऊपर आएगा 3:1 और नीचे आएगा 4:2। ऊपर जैसे 3 था उसको छोड़ दीजिएगा, यहाँ 10 था इसको छोड़ दीजिएगा। जैसे ये रेशियो आ गया, इस रेशियो को काट देना होता है। ये हमारा पिता और पुत्र का आ गया। और हमने अभी क्या बताया, जब ये +3 और ये 3 वर्ष बाद, तो 3 खत्म हो जाते हैं। बचा क्या, 10 वर्ष। दोनों तरफ फासले हमारे 1 यूनिट के और अंतर कितने वर्ष का आ गया, 10 वर्ष। एक बार फिर से बात रिपीट करते हैं, +3 और 3 वर्ष बाद के बीच का अंतर करेंगे तो 3 खत्म। बचा क्या, 10 वर्ष। 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो अब 2 ही चीज पूछेगा कि पुत्र का बताइए, तो 10 से कम 10 वर्ष। पिताजी का बताइए तो 10 या 30 और 3वां जुट जाएगा क्योंकि 3 वर्ष प्लस है। 10 या 30 और 3 33, यानी पिताजी का उम्र बन के आ जाएगा 33 वर्ष। 33 वर्ष हमारा आंसर। 10 या 30 और 3 33। देखिए हमारा उम्र दिया हुआ है पिताजी का 33 वर्ष। 33 वर्ष हमारा आंसर हो गया। अगले पर चलते हैं। एक पिता अपने बेटे से कहता है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर है, और पिताजी अभी हैं 40 के। अगर आप किसी से कहते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय हम तुम्हारे अभी वर्तमान आयु के बराबर हैं, इसका मतलब आप उससे दुगने उम्र के हैं। तब आप लिखिएगा पिताजी का 40 को डायरेक्ट पुत्र का कर देना है 20 वर्ष। देखिए इनका 20 वर्ष आ गया और इनका 40 वर्ष।
तो 5 वर्ष पहले बेटे की उम्र, अब 5 वर्ष पहले कहा है तो पहले जाने के लिए हम लोग 5 घटा देते हैं, और 5 वर्ष पहले पुत्र का उम्र आ गया 15 वर्ष। 15 वर्ष हमारा आंसर। बस ये बात ध्यान में रखना है, उस उम्र के बराबर है तो आधा कर देना होता है। देखिए आधा कर दिए, 5 वर्ष पहले के लिए 5 घटा दिए, सेकेंडों में हल हो जाएगा। अगला देखिए, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष। अगर एक औरत, वाइफ और हस्बैंड का औसत दिया हुआ है 23, तो योग निकालेंगे तो 23 गुना 46 बन के आ जाएगा, और 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बचा। अगर 2 व्यक्ति हैं, अब 5 वर्ष बाद जाएंगे तो दोनों के लिए 5-5 जुटेगा, यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए 5-5 जुटेगा। तो देखिए ये 56 हो गया। लेकिन कहा है कि हस्बैंड और वाइफ के साथ एक उसका बेटा भी है जिसका उम्र 1 वर्ष है, तो देखिए बेटा 1 वर्ष यहाँ पर ऐड कर दिए। अब इनका योग बन गया 57। कौन कौन? वाइफ, हस्बैंड और पुत्र का देखिए 57। लेकिन आपसे क्या पूछा है? औसत। औसत बराबर होता है योग बटा में संख्या। आप सीधा यहाँ पर कीजिएगा, औसत बराबर हमारा बनता है योग बटा में संख्या। जैसे ही घटाएंगे देखिए आपका बन के आ जाएगा 19 वर्ष। हमारा आंसर आ गया 19 वर्ष। 19 वर्ष आंसर। योग पूछा होता 57, औसत पूछा है 19 वर्ष। अगला, 10 वर्ष पूर्व राम की आयु मोती की आयु से आधी थी। जो क्वेश्चन है वो पहले हम लिख देते हैं कि 10 वर्ष पूर्व यहाँ लिखना है, राम की आयु मोती की आयु से आधी है। राम की आयु मोती की आयु से आधी है। मोती का 2 मानना है और राम का 1। उनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। वर्तमान यानी प्रेजेंट, अभी का दिया हुआ है 3:4। तो पूछा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग, वर्तमान का योग निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ 4 से 2 कितना कम हुआ? तो 2 यूनिट। 3 से कितना कम हुआ? 2 यूनिट। तो आपको लिख देना है 2 यूनिट। इसी का वैल्यू दिखा देना है 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 5। अब जब आपसे पूछा गया है कि इनका वर्तमान का योग, तो एक ही बात कीजिए, 4 और 3 7, वर्तमान का प्रेजेंट लिखे हैं। यहाँ अगर 7 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 7 गुना 5, और इनका सीधा योग आएगा। अलग अलग करके निकालेंगे तो आपका थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है, एक ही बार निकाल देंगे 35 वर्ष आएगा। ऑप्शन में देखिए 35 वर्ष दिया है, हम अपना आंसर दे देंगे 35 वर्ष। अगले, बिना विलंब किए अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति की आयु देखिए 60 वर्ष की आयु में वो सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर्ड हुआ, और उसने सेवानिवृत्ति की आयु के 3/5 तक सेवा किया है। यानी उसने सेवा किया है, रिटायरमेंट 60 का है तो 3/5। 3/5 का मतलब उसने नौकरी किया है 36 वर्ष। तो पूछा है नौकरी कब से, किस आयु से शुरू किया? तो अभी वो 60 वर्ष का है, 36 वर्ष नौकरी किया है। जैसे ही माइनस कर देंगे पता चल जाएगा नौकरी करना कब से शुरू किया था, 24 वर्ष। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 24 वर्ष। ध्यान पूर्वक वीडियो देखेंगे, बिना जी जान का क्वेश्चन है, ऐसे पता नहीं चलेगा किसमें से क्या निकाले, वीडियो क्वेश्चन टफ हो जाएगा आपका। अगला देखिए, ए और बी का औसत आयु 30 है। औसत अगर दिया हो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा योग निकालिए। 30 गुना 2, योग बन जाएगा 7 वर्ष। क्लियर है? बी तथा सी की औसत आयु 26, तो योग निकालिए। बी तथा सी 26 गुना 2 यानी 52 वर्ष। तो पूछा है ए सी का अंतर, जब अंतर पूछा है तो माइनस कर दीजिए। देखिए बी बी खत्म और अंतर एक ही बार बन के आ रहा है, ए माइनस सी बराबर 8 वर्ष। हमारा आंसर बन के आ गया 8 वर्ष। देखिए दिया हुआ है 8 वर्ष। अंतर पूछा है, अंतर निकालेंगे। अगले क्वेश्चन पर, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 36 और 50 है। तो n वर्षों के बाद इनका 3 और 4 हो जाता है। n वर्ष, वही तो आपसे पूछा है कि वो n का मान क्या होगा, कि 3:4 आ जाए। तो देखिए ऑप्शन भी सामने, अनुपात भी सामने, बारी बारी से कर लेते हैं। जैसे हमने 4 उठाया तो 36 और 4 आपका 40 हो जाएगा, और 50 और 4 54 हो जाएगा। कटाने पर देखना है 3 4 होगा,
नहीं होगा तो काट दीजिए। 7 उठाइए तो ये 43 हो जाएगा और 7 से ये 57 हो जाएगा। ये भी 3-4 में नहीं आएगा, अनुपात 3-4 में आना चाहिए। 6 उठाएंगे तो ये 42 हो गया। 6 उठाएंगे तो ये 56 हो गया। 14 किया 42 और 14 चौके 56। देखिए 3-4 आ गया। क्या उठाने पर आया? तो 6 उठाने पर आया। यानी कितना वर्ष बाद हमारा आंसर आ गया? तो 6 वर्ष बाद आंसर आ गया। देखे ना, 6 उठाए तो 36 और 6 42, क्योंकि बाल कहा है जोड़ना होगा। 50 में 6 जोड़ेंगे 56, 14 से 3 बार में 4 बार में, अनुपात 3-4 आ गया। तो n वर्ष, n का मान पूछा है, n का मान आ गया हमारा 6 वर्ष। एक सवाल लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगला देखिए, वर्तमान में राज और डेविड की आयु के बीच का अनुपात 4:3 है और 6 वर्ष बाद राज का 26 वर्ष। 6 वर्ष बाद राज का 26, यानी वर्तमान में राज हो जाएगा 26 - 6 20 वर्ष। हमने देखा राजे डेविड का तो दिया है 4 और 3, तो उठा के लीजिए कि 4 यूनिट का ही वैल्यू दिया है 20, तो 1 यूनिट का वैल्यू बन जाएगा 5। तो पूछा है डेविड का कितना? डेविड का तो 3 यूनिट है, डेविड का 3 यूनिट है। जब 1 यूनिट का 5, तो 3 यूनिट का निकालने के लिए 3 गुना 5 करना होगा और आपका आंसर बन के आ जाएगा 15। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 15। 15 हमारा आंसर नोट करते जाएंगे, आगे के लिए बढ़िया करेंगे, ना करेंगे फिर दिमाग से निकल जाएगा, इसलिए नोट कीजिए। अगला देखिए, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 35 का है। डायरेक्ट अंतर कहा है, यूनिट का अंतर निकालिए। 3-8 में कितने का अंतर? तो 5 यूनिट। इसी 5 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 35, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 7। तो पूछा है 4 वर्ष बाद इनका अनुपात, तो एक ही बार करते हैं, ध्यान से देखिए। 7 में 3 से करेंगे, वर्तमान में 21 हो गए मीना, और 7 में 8 से करेंगे, वर्तमान में 56 हो गए माता। यहाँ पर मीना और ये बन गया माता का। लेकिन आपसे 4 वर्ष बाद पूछा है। 4 इसमें जोड़िए तो ये 25 के हो गए और 4 इसमें जोड़िए तो ये 60 के। कटने वाला है तो कटा दीजिए और देखिए अनुपात कट के आ गया 5:12। आंसर हमारा मिल गया 5:12। देखिए 5:12। अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों के वर्तमान आयु 4, 7, 9 है और 8 वर्ष पूर्व इनका योग है 56। 8 वर्ष पूर्व इनका योग है 56। तो इनको जब वर्तमान लेके जाएंगे तो तीनों व्यक्तियों के लिए 8-8 जोड़ना होगा। देख रहे हैं ना, 8 वर्ष पूर्व है तो तीनों के लिए जोड़ेंगे तो 8, 8, 16, 8, 24, यानी 56 में आपको 24 जोड़ देना है। जैसे ही 24 जोड़ेंगे वर्तमान का योग 80 आ जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, जब 3 व्यक्ति हैं, तीनों को 8 वर्ष पूर्व से वर्तमान लेके आएंगे तो तीनों में जोड़ना होगा 8, 8, 8, यानी 24। 24 जोड़ देंगे तो 80, तो यहाँ जोड़िए 9, 7, 16, 4, 20। यूनिट में आ गया 20 यूनिट, योग आ गया वर्तमान का 80, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 4। आपसे पूछा है इनका वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से गुना कीजिए। 4 चौके 16 पहला, 4 7 28 दूसरा, और 9 में 4 से करेंगे 36। देख लीजिए 16, 28 और 36 कहाँ है? ऑप्शन में मिल ही जाएगा और आंसर हो जाएगा 16, 28 और 36। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में उत्तम और प्रवीण की आयु का योग 100 वर्ष है वर्तमान में, और 5 वर्ष पहले इनका 2:1 है। ये वर्तमान का दिया है 100 और ये पहले का, तो इस उम्र को 5 वर्ष पहले लेके जाइए। तो 5 वर्ष पहले जाने के लिए 100 में से आपको 10 घटा देना होगा, क्योंकि 5 उत्तम के लिए और 5 प्रवीण के लिए। 100 से 10 घटाएंगे तो इनका योग बन के आ जाएगा 90 वर्ष। ये 5 वर्ष पहले का, इनको जोड़िए 2, 1, 3। 5 वर्ष पहले का यूनिट 3 यूनिट 90, 3 यूनिट का वैल्यू 90, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30। अब 5 वर्ष पहले इनका उम्र का है तो 30 गुना 60 और ये 30 से कम 30, दोनों का निकल गया अलग अलग। लेकिन आपसे कहा है कि 10 वर्ष बाद, एक तो 5 वर्ष पहले का है वो और 10 वर्ष बाद का पूछा है। 5 वर्ष पहले का निकला है और 10 वर्ष बाद का पूछा है। तो 5 वर्ष पहले से वर्तमान आने के लिए 5
अब वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाने के लिए 10, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो 15 15 जोड़ना होगा, इसमें भी 15 इसमें भी 15 जोड़ देना है, ये बन जाएगा हमारा 75 और ये बन जाएगा हमारा 45। अब आपको अनुपात निकाल देना है, तो कटा के देखिए 15 5 75, अब 15 तिया 45, आंसर 5:3 कटा लीजिएगा, 15 5 75, 15 तिया 45, आंसर बन के आ जाएगा 5:3। ध्यान से देखे होंगे तो मजा आता होगा और आसान भी लगेगा। और अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देखिए ये क्वेश्चन देखने में सिर्फ लग रहा है ये बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन बनेगा एकदम छोटा सा में, आप बस नजर रखिए, एक एक स्टेप को समझते चलते हैं। 35 छात्रों का औसत कितना, 15 लिख देना है कि 35 स्टूडेंट, औसत दिया है, हमें योग लिखना है। योग निकालने के लिए 35 गुना 15, 15 पे 5 से करेंगे 75, 15 तिया 45 और 7 52, 525, ठीक है। उसके बाद कहा है कि यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक का जोड़ेंगे, टोटल सदस्य हो जाएंगे 36, और इनका जब हम लोग योग निकालने जाएंगे तो औसत 15 से 16 में हो गया, औसत भी देखिए 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो औसत 15 था तो 16 हो गया, डायरेक्ट 16 में 6 से 96, 9 बचेगा, 96 यहाँ पर बचेगा 9, तो 6, 96 का 6, 9 बचा, 16 में 3 से 48 और 9, 48 और 9 हो गया 57। अब यहाँ पर एक टीचर का जब हम जोड़े थे तो 576, तो टीचर की आयु आप आसानी से निकाल सकते हैं। 576 में से 525 घटाएंगे और ये आपका आ जाएगा 51 वर्ष, यानी टीचर है 51 के। अब कहा है कि इसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। अब अध्यापक के परिवार का औसत दिया है 40, तो जब इनके परिवार का योग हम लोग निकालेंगे, इनका तो निकल गया है 51, परिवार का योग निकालेंगे तो 40 गुना 3 बन के आ जाएगा 120। 120 में से टीचर है 51 के, जैसे ही निकालेंगे देखिए, और इनके जो पत्नी है और एक पुत्र है उनका योग आ गया 69, क्योंकि टीचर का हमने यहाँ से माइनस कर दिया, देखिए 120 में से 51 माइनस किए तो आ गया टीचर के पत्नी और उनके पुत्र का योग 69। अब कहा है कि माँ की आयु का उनका जो बेटा है 80 वर्ष कम है। 80 वर्ष कम का मतलब क्या हुआ, 20% का है। उनकी वाइफ अगर है 100 की तो उनका बेटा है 20 का। बांट के देखिए 5:1 हो गया, यानी ये जो वैल्यू दिया है 5 1 6 यूनिट का दिया है। 6 यूनिट का अगर 69 हो गया, कटा के देखिए ये आपका 6 से एक बार में 66 और देखिए 5 बार में 11.5। तो पूछा है पत्नी की आयु, अब तो निकाल ही लेंगे। 11.5 गुना 5 करेंगे तो पत्नी, 11.5 गुना 1 करेंगे तो पुत्र, तो 11.5 गुना 5 करके देखिए 55 2 57, 57.5 होगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 57.5, 57.5। यहाँ पर करके दिखा देते हैं आपको कि 11.5 गुना 5 करेंगे 57.5 होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक बार आप इसको वीडियो को रोक के नोट जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये पहले 35 का योग, ये टीचर के साथ, टीचर का उम्र, टीचर के परिवार का योग, यहाँ पर पत्नी और पुत्र का योग, इनका अनुपात, और अनुपात में जब हम इनको बांट देंगे तो देखिए यहाँ 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि पत्नी का 5 है, पुत्र का 1 है, पत्नी का आ गया 57.5। ध्यान पूर्वक वीडियो देखिए, अगर बढ़िया लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।